गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ना बच्चों? आप लोगों ने पार्ट 3 तक पढ़ लिया था। पार्ट 3 था मात्राएं, है ना? मात्राएं पढ़ लिया था और ये सारे बुक के अभ्यासकार आपने कर लिए और अपनी कॉपी में आपने मात्रा की परिभाषा भी लिख ली। मात्रा किसे कहते हैं अब आपको, और शब्द किसे कहते हैं, 2 परिभाषाएं लिखनी थी, यानी कि 2 प्रश्नोत्तर लिखने थे आपको। अब पार्ट 4 है आपका वाक्य। पार्ट 4 है वाक्य, ठीक है? तो बच्चों अभी आपने पहले वर्ड पढ़ा था, फिर शब्द भी पढ़ लिया। अब जब वर्णों को मिला के हमने शब्द बना लिया, और शब्दों को जब हम कई शब्दों को एक समूह में लिखेंगे और उनका कोई अर्थ होता है तो क्या बन जाता है? वाक्य बन जाता है। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य। देखिए, सबसे पहले अपनी पुस्तक निकालिए और ध्यान से देखिए कि लिखा क्या हुआ है, ठीक है? कि कैसे वाक्य बनते हैं। तो अध्यापिका, यहाँ कुछ वार्तालाप दी हुई है, उसको हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ है बच्चों, अध्यापिका कहती बच्चों आओ आज हम एक नया खेल खेलें। देखें इन शब्दों को कौन ठीक करके बोल सकता है। शब्द दिया है चलो, खेलें, गुड़िया, आज, खेल का। ऐसे टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे शब्द लिख दिए, ठीक है? अब जो है उन शब्दों को सही क्रम में लिखकर एक वाक्य, वैसे सही क्रम में ही लिखने पे शब्द बनते थे। अगर हम अक्षरों को इधर उधर लिख देते थे तो शब्द हमारे गलत हो जाते थे, उनका कोई मतलब नहीं निकलता था ना। अब यही अगर वाक्य, ये शब्द इधर उधर लिखे हुए हैं तो कोई वाक्य नहीं बन रहा है, मतलब वाक्य नहीं बना हुआ है, तो कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है। अगर उन्हें हम सही क्रम में जोड़ दे तो एक सही वाक्य बन जाएगा और हमें उसका मतलब भी समझ में आए। तो रमा बोलती है, एक लड़की है, वो बताती है कि मैडम या टीचर, यहाँ पे लिखा है चलो आज गुड़िया का खेल खेलें। तो वो जब ये बताती तो वाक्य बन गया ना, और हमें मतलब भी समझ में आ गया कि वो ये कह रही है कि इस वाक्य का अर्थ है कि चलो आज हम लोग गुड़िया का खेल खेलेंगे। अध्यापिका कहती शाबाश रमा, तुमने सबसे पहले इन शब्दों को सही ढंग से लिखा है। आज का खेल रमा ने जीता। ठीक, बच्चों ने ताली बजा दी। एक वाक्य हमारा बन गया, जो शब्द बिखरे हुए थे उन्होंने सही क्रम से जोड़कर। बच्चों आज हम शब्दों को ठीक क्रम से लिखते हैं, तभी उनका कुछ अर्थ होता है। मतलब जब हम शब्दों को सही क्रम से लिखते हैं तभी, अभी हमने बताया ना, सही क्रम से लिखना है, तभी हमारा वाक्य बनेगा और उसका कोई अर्थ होगा। सही शब्दों का, तो बच्चों लिखा हुआ यही शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। जब हम शब्दों को सही क्रम में लिखते हैं तो एक वाक्य बनता है, यानी कि जो सही है उसका अर्थ जब निकलता है तो वो एक वाक्य बनता है या वही वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। सार्थक का मतलब जो अर्थ देने वाला हो। तो वाक्य किसे कहते हैं? प्रश्न, क्या बनेगा? प्रश्न। एक है वाक्य किसे कहते हैं। ठीक, तो उत्तर क्या लिखेंगे हम? इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। शब्द वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, या शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है भी लिख सकते हैं, और आप ये भी लिख सकते हैं शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई वाक्य की परिभाषा। अब अगर कोई पूछ ले, उदाहरण भी देना। अगर इसमें आपको उदाहरण, या जैसे उदाहरण
लिखना है तो कोई भी वाक्य आप लिख सकते हैं जिसका कोई अर्थ हो। जैसे हम लिख सकते हैं माँ आई, यहाँ पे लिखा है ना माँ आई, ये भी एक वाक्य है। या माँ आम लाई, तो उदाहरण में हम लिख सकते हैं माँ आम लाई, ये एक वाक्य है। इसका अर्थ निकलता है ना कि माँ बाजार से या कहीं से आम खरीद के या किसी ने दिया होगा तो लेके आई ना। अब यहाँ देखिए माँ आई, माँ आम लाई, सबने मिलकर आम खाए। ठीक, ये छोटे छोटे वाक्यों से हमारी बात समझ में आ गई कि माँ आम कहीं से लाई थी, उसको हम लोगों ने सबने मिलकर खाया। ऊपर लिखे वाक्यों को पढ़कर हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। वाक्य के बिना बातचीत नहीं हो सकती। ये वाक्य ही हमारी भाषा है, ये वाक्य ही हमारी भाषा है। ठीक है, क्योंकि जब शब्द मिलते हैं, शब्दों को जब हम सही क्रम से जोड़ के वाक्य बनाते हैं और वाक्य में हम अपनी बातचीत एक दूसरे से करते हैं तो वो एक किसका रूप ले लेती है? भाषा का रूप ले लेती है। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा वाक्य। अब देखिए यहाँ पे एक कविता दी हुई है, उसमें क्या लिखा हुआ देखिए। शब्दों को क्रम से लिखें, आओ बनाए ऐसा मेल, अर्थ वाले वाक्य बने, देखो कितना न्यारा खेल। शब्दों को क्रम से लिखना है तो क्या बन जाएगा? एक वाक्य बनेगा। और ऐसे क्रम से लिखना है जिसका कोई अर्थ हो तो हमारा बन जाएगा वाक्य। तो इसमें कह रहा है कितना अच्छा खेल है। शब्दों को ढेर सारे कोई है शब्द, उनको आप लिख दीजिए और फिर उसमें से सोच सोच के देखिए कि इनमें से कौन कौन वाक्य बन सकते हैं। ऐसा आप खेल खेल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे शब्द लिखे थे ना ढेर सारे, ऐसे आप भी ढेर सारे शब्द लिख दीजिए और उन शब्दों से सोच सोच के वाक्य बनाइए। जो जितने ज्यादा वाक्य बना लेगा वो जीत जाएगा। ये गेम अच्छा है ना, तो ये गेम भी आप खेल सकते हैं। कुछ शब्दों को इस तरह से या कहीं से आप एक पैराग्राफ लीजिए या 5-6 लाइन कहीं से लीजिए और उनको अलग अलग दूर दूर करके शब्दों को लिख दीजिए। ठीक है, और फिर किसी को 2 लोग को दे दीजिए और या किसी को भी दे दीजिए कि चलिए इसमें से वाक्य बनाइए, कितने वाक्य बनाते। तो उस वाक्य से संबंधित शब्द आपके उसमें होंगे तभी वाक्य बनेगा ना। तो इसलिए आप किसी भी वाक्य को उठाइए और उनके शब्दों को बिखेर के लिख दीजिए और अगले को दे दीजिए कि लीजिए अब आप इसमें से वाक्य बनाइए। तो ये एक गेम की तरह होगा और मज़ा भी आएगा और आपको वाक्य बनाना भी आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आप ये आज कीजिए और वाक्य की परिभाषा यानी ये प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी पे लिखना है और इसे याद भी करना है। ठीक है, वाक्य किसे कहते हैं आपने पढ़ लिया और इसके नीचे के अभ्यास का हम आपको नेक्स्ट डे करवाएंगे। तो आज आपको ये प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी पे लिखना है और इसे याद भी करना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग कुछ और करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।